बीरबल की रहस्यमय गुमशुदगी। दरबार में हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन आज माहौल थोड़ा अजीब था। बीरबल दिखाई नहीं दे रहे थे। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब काफी समय बीत गया तो अकबर ने पूछा, बीरबल कहाँ है? दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को कुछ पता नहीं था। सिपाहियों को भेजा गया, लेकिन बीरबल का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जो कोई भी बीरबल का पता लगाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। गुमशुदगी का पहला सुराग। शाम होते होते एक सिपाही दरबार में आया। उसने बताया, महाराज, बीरबल को आखिरी बार शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में देखा गया था। वहां एक पुरानी गुफा है। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तुरंत गुफा पर जाने का फैसला किया। गुफा का रहस्य। अकबर अपने खास सिपाहियों के साथ गुफा तक पहुंचे। गुफा के बाहर एक अजीब सी शिला पर कुछ लिखा हुआ था। जो भीतर गया उसने अपने डर को हराया, जो नहीं गया उसने खुद को खो दिया। ये पढ़कर सिपाही पीछे हट गए, लेकिन अकबर ने कहा, हम बिना सच जाने वापस नहीं लौट सकते। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। कुछ कदम चलते ही उन्होंने एक और संदेश देखा। जो सच्चाई चाहता है उसे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अचानक गुफा के अंदर एक भारी आवाज गूंजने लगी। पहला सवाल, ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है पर सब चाहते हैं? अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने जवाब दिया, शांति। आवाज फिर गूंजी, दूसरा सवाल, क्या चीज कभी स्थिर नहीं रहती? अकबर ने तुरंत, समय। आवाज ने तीसरा सवाल पूछा, किसे जीतने के बाद भी हराया नहीं जा सकता? यह सवाल अकबर को कठिन लगा। उन्होंने सोचा, फिर जवाब दिया, भ्रम। रहस्य का खुलासा। गुफा के अंदर एक दरवाजा खुला और सामने बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े थे। अकबर चौंक गए और गुस्से में बोले, बीरबल, ये सब क्या है? बीरबल ने, महाराज, ये सब मैंने इसलिए रचा ताकि ये दिखा सकूं कि डर और भ्रम इंसान को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि और साहस से हर डर को हराया जा सकता है। ये एक सीख थी, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। अकबर की सीख। अकबर को बीरबल की इस चालाकी पर गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। गुफा का रहस्य सुलझ गया था और दरबार में सबने इस घटना से बड़ा सबक लिया। अंत। बीरबल की गुमशुदगी का रहस्य ऐसा था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाया।